गिरवा इलाके में रहने वाले ऑटो चालक की हत्या का खुलासा हो गया। ऑटो चालक की हत्या उसके ही दो दोस्तों ने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए की थी। मृतक का शव हाईवे पर सड़ी गली अवस्था में मिला। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू इलाके में रहने वाली मोंटी पुत्र भूरा श्रीवास 27 मई को घर से ऑटो लेकर निकला और अगले दिन घर नहीं पहुंचने पर गिरवाई थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। उसका ऑटो बुधवार को डबरा रोड पर खड़ा मिल गया। उस पर खून के धब्बे लगे थे। एसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि ऑटो चालक की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। उसका शव चन्नौर रोड पर हाईवे के किनारे मिला। शव सड़ी गली अवस्था में है। पुलिस द्वारा मृतक की गुमशुदगी के बाद से ही लगातार विवेचना की जा रही थी, जिसमें मृतक के दो साथियों के नाम पुलिस को मिले, जो कि घटना के बाद से ही लगातार गायब थे। जब उनको तलाश कर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने पुराने झगड़े का बदला लेने हत्या करना मंजूर किया। पकड़े गए आरोपियों सचिन और अमन कुशवाहा ने ऑटो चालक को पार्टी करने के बहाने हाईवे पर ले जाकर बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी और शव को हाईवे के किनारे फेंक दिया। पुलिस अभी मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करे, जिससे पता चलेगा कि आरोपियों ने किस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज्ड स्थिति में थी। उसकी शनाख्त जो हुई मोंटी सविता के रूप में हुई। मोंटी सविता के बारे में जो जानकारी ली गई तो पता लगा कि ये 27 तारीख को अपने घर से लापता है। 27 और 28 की दरमियानी रात्रि में गायब हो गया था और 28 तारीख को मिसिंग कायम हुई थी। ये जानकारी परिवार ने दी थी। उसमें ये पता लगा था ऑटो चलाता है और इसका ऑटो भी जोरासी घाटी में लावारिस स्थिति में मिला था। ऑटो में कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड स्टेन्स की जांच हुई तो मानव रक्त के रूप में पता लगा। तो प्रेमा फेशिया लग रहा था कि इसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, लेकिन 28 से लेके कल तक इसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। बॉडी की शनाख्त होने के बाद प्रेमा फेशिया ये मर्डर का केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था, और ऐसा लगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया ले जाके वहाँ पे। तो इस केस को सुलझाने के लिए एडिशनल एसपी बर्धमान, डीएसपी चढ़ार साहब, थाना प्रभारी गिरवई, उनकी पूरी टीमें कल लगातार इन लोगों ने काम किया। तो लास्ट जो देखा गया था इसको अमन के साथ देखा गया था और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि दो व्यक्ति जो इस केस में अरेस्ट हुए, एक अमन अरेस्ट हुआ है और दूसरा ओम प्रकाश और सचिन। मोटिव बेसिकली ये है कि ओम प्रकाश और सचिन जो व्यक्ति है ये एक ऑटो चलाता था, ऑटो किराए का था। मृतक ने ऑटो मालिक को ये बताया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये ऑटो लापरवाही से चलाता है, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो आप भी फंसेंगे। इसके कारण इसका ऑटो इसके मालिक ने छिना लिया और बेरोजगार हो गया। तो सचिन को ये उससे नफरत थी कि इसने मेरी रोजी रोटी और रोजगार छुड़वा दिया है, ऑटो जमा करा लिया है। तो वो बदला लेने की नीयत से सचिन ने अपने साथी के साथ मिलके योजना बनाई और 27 और 28 तारीख को उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही मोंटी अपने ऑटो के साथ लेट नाइट पहुंचा, इन्होंने इसको ओवर पावर किया। ओवर पावर करके स्टैबिंग से चोटें पहुंचाई और ऑटो के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये चिनौर रोड पे गए और चिनौर रोड के जंगल में बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बाद में जंगल से होते हुए जोरासी घाटी में ऑटो छोड़ दिया। तो दोनों से पूछताछ हुई है, दोनों ने अपना जो जुर्म है कबूल किया है। तो ब्लाइंड केस वर्कआउट हुआ है। इसमें दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो गई है। बाकी की जो इनकी कड़ियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रहे हैं। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी नहीं है। ये सभी ऑटो चलाते हैं और एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों के साथ मिलकर ढूंढ भी रहे थे जो बॉडी है ढूंढने के लिए। हाँ, क्योंकि 27 तारीख से मिसिंग था तो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं तो लोग प्रयास कर रहे थे। हो सकता है ये भी उसमें शामिल हो। मतलब एक दूसरे परिचित हैं, एक दूसरे से संबंध रहे हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं। सर परिहार तक लेके गए बॉडी को, यहाँ भी मारा उन्होंने, तब पुलिस जो चेकिंग नहीं की कोई ऐसा पॉइंट? देखिए, ये आपका ठीक कहना है कि ये पुलिस की चेकिंग वाली बात है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है लगभग 12 बजे के आसपास तक पुलिस को दिखा है ये, जो कई सारी रोडें हैं और वो लेट नाइट जंगल के रास्ते से गए थे, इसलिए वो वहाँ पे कैमरे भी नहीं है तो पुलिस के संज्ञान में नहीं आया था।